I'm sorry the last part just got cut suddenly, but continuing. So it is composed of an intricate network of cellulosic microfibers and a gel-like pectinaceous. Okay. I don't know why we can't fill in this, right? I think it should be filling. I don't know why this fill tool isn't working. See, anyway, since that thing isn't working, I'll use my own. तो वी एडिड पेक्टिन, ठीक है। तो हमने जो मिक्सचर बनाया था जो कि जेल लाइक पेक्टिनेशियस मैट्रिक्स था, वो जो है वो रहता है, दिस इज़ योर प्राइमरी सेल वॉल, ओके। द जेल लाइक पेक्टिनेशियस मैट्रिक्स, okay, let's go through a small revision because in the last video lecture we did a little revision, okay. So primary wall, we were gonna start with primary wall. तो where is it? Middle lamellum मैंने बता दिया था कि it is thin, it is amorphous, and it is thin, it is amorphous. Middle lamellum, as I said, it is thin, it is amorphous, it is a cementing layer. Okay, middle lamellum is a cementing layer. Then it is made out of calcium pectate, जो कि सीमेंट है, ठीक है, कैल्शियम और पेक्टिन से, ठीक है। तो पेक्टिक कंपाउंड्स जो हैं इस तरीके से रहते हैं, ठीक है, और कैल्शियम आयंस और मैग्नीशियम आयंस की मदद से वो एक साथ रहते हैं, मतलब जुड़े हुए रहते हैं, एंड ये एक मैट्रिक्स बनाता है, कैल्शियम पेक्टेट मैट्रिक्स। Okay, and it is this calcium pectate is actually formed from the cell plate. जो cell plate है वो बनाता है इस material को, ठीक है, during cytokinesis. And cell plate को कौन बनाते हैं? Vesicles of Golgi, ठीक है। फिर middle lamella के बाद हम बात करते हैं primary cell wall की, ठीक है। प्राइमरी सेल वॉल इज मेड आउट ऑफ सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन एंड प्रोटीन्स, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा न्यू थिन फिलामेंटस लेयर होता है, उसमें सेलुलोज भी होता है, तो हेमीसेलुलोज भी होता है, तो पेक्टिन भी होती है, तो प्रोटीन्स भी होते हैं, ठीक है। वी विल बी स्टार्टिंग विद दिस नाउ, ठीक है। तो ये जो है पेक्टिनेशियस मिक्सचर हमने अंदर, ये जो पेक्टिन की मैट्रिक्स है, जो जेली लाइक सब्सटेंस है, जेल लाइक मैट्रिक्स एक होती है उसकी, तो जेल लाइक मैट्रिक्स को हमने अंदर जो है भर दिया, ठीक है। इस तरीके से मैंने जेल लाइक मैट्रिक्स को अंदर भर दिया, ठीक है। और उसके अंदर एक इंट्रिकेट नेटवर्क ऑफ सेलुलोजिक माइक्रोफाइब्रल्स भी प्रेजेंट होता है। तो जो सेलुलोजिक माइक्रोफाइब्रल्स हैं उनका एक अच्छा खासा नेटवर्क भी प्रेजेंट होता है। तो सेलुलोज और पेक्टिनेशियस जेल का मिक्सचर से ये बनता है, ठीक है। अब मेरिस्टेमेटिक सेल्स इन सेल्स ऑफ पैरेन्काइमा कंटेन प्राइमरी सेल वॉल ओनली अलॉन्ग विथ मिडल लैमेलम। तो जो पैरेन्काइमा होता है, और तो फ्रिक, anyways, so parenchyma, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया। फिर जो पैरेन्काइमा होते हैं, ठीक है, पैरेन्काइमा बोल लो, या जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं जो हमेशा डिवाइड करते रहना चाहते हैं, वो हमेशा डिवाइड करते हैं, तो वो जो सेल्स होते हैं उनके अंदर सिर्फ प्राइमरी सेल वॉल्स होती हैं, ठीक है। देन वी टॉक अबाउट प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा की हम थोड़ी सी बातें करेंगे। तो सेल वॉल एंड मिडल लैमेला आर ट्रैवर्स्ड बाय प्लाज्मोडेस्माटा। तो ये जो तुम्हारी सेल वॉल होती है, ये मैंने सेल वॉल बनाई है, ठीक है। इसमें जो है पेक्टिनेशियस एक मैट्रिक्स है, पेक्टिनेशियस मैट्रिक्स के आसपास फाइब्रल्स हैं, माइक्रोफाइब्रल्स हैं। दिस इज़ ट्रैवर्स्ड बाय प्लाज्मोडेस्माटा। इसको जो है ट्रैवल क्या करता है?
plasmodesmata that traverse it. ठीक है, so plasmodesmata is like a channel, it's like a passage for it. क्या चाहिए खुशी? प्लाज्मोडेस्माटा क्या चाहिए? क्या ढूंढ रहे बता? वो डिटेक्टिव का था ना, ऐसे देखते थे एक आंख लगा खोल, उसमें ही होगा. ठीक है, they are cytoplasmic or protoplasmic strands extending between adjacent plant cells. इस तरीके की ये बहुत पतले strands होते हैं. ठीक है, बहुत पतले से ऐसे strands होते हैं. ठीक है, ये होता है प्लाज्मोडेस्माटा तुम्हारा. ठीक है, they are cytoplasmic or protoplasmic strands extending between the adjacent plant cells. ठीक है, and they are useful in transfer of stimuli. What are they useful in? They are useful in transfer of stimuli. ठीक है, स्टिमुलाई मतलब एक मैसेज भेजना है, उसमें यूज़फुल होता है. कम्युनिकेशन में इनका बहुत हाथ रहता है. न्यूट्रिएंट ट्रांसफ़र में बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं, है ना. और किस में? मिनरल्स बिटवीन एडजेसेंट सेल्स, इन सब को जो ट्रांसफ़र करना होता है तो उन सब में यूज़फुल होते हैं. इनको हम ये भी बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक ब्रिज भी बोलते हैं, क्योंकि ब्रिज लाइक होता है एंड साइटोप्लाज्म के ऊपर से एक ब्रिज की तरह ट्रैवल करता है. तो दे आर हेल्पिंग मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स, इन सब के ट्रांसफ़र में भी ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं. इसके बाद हम बात करेंगे सेकेंडरी सेल वॉल की. तो सेकेंडरी सेल वॉल, इसके बाद हम बात करेंगे सेकेंडरी सेल वॉल की. ठीक है, अब सेकेंडरी सेल वॉल इन सम प्लांट सेल्स आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सेल एक्सपेंशन इट इज़ फॉर्म्ड इनर टू द प्राइमरी सेल वॉल. ठीक है, एक बार जो सेल है अच्छी तरीके से एक्सपैंड हो जाता है. ठीक है, जो सेल है वो जितना एक्सपैंड होना है उतना उसकी हाइट बढ़ गई, जितना उसे ग्रो करना है हो गया. तो इतना एक्सपैंड जब वो सेल हो जाता है, जितना उसको होना था वो हो चुका है एक्सपैंड, तो उसके बाद क्या होता है कि इट इज़ फॉर्म्ड इनर टू द प्राइमरी वॉल. इट इज़ फॉर्म्ड इनर टू द प्राइमरी वॉल, प्राइमरी वॉल के अंदर फॉर्म होता है. ठीक है, इट्स फॉर्म्ड इनर टू द प्राइमरी वॉल. प्राइमरी वॉल के अंदर वाली लेयर में जो है ये तुम्हारी सेकेंडरी सेल वॉल जो है फॉर्म करती है. ठीक है, जो सेकेंडरी सेल वॉल है प्राइमरी वॉल के अंदर वाली लेयर में ये फॉर्म हो जाती है इस तरीके से. ठीक है, इट इज़ थिक, ये थिक होती है. जैसे प्राइमरी वॉल तो बहुत पतली थी, ये जो है काफ़ी हद तक थिक होती है ना, थिक होती है, रिजिड होती है, composed of compact microfibrils of cellulose embedded in matrix of pectin and hemicellulose. अब इसका जो मैट्रिक्स होता है ना, इसका जो मैट्रिक्स होता है उसमें पेक्टिन और हेमिसेलुलोज दोनों आते हैं. एक कंपैक्ट पेक्टिन और हेमिसेलुलोज का इसका मैट्रिक्स होता है. तो पेक्टिन हेमिसेलुलोज दोनों के मिक्सचर से जो मैट्रिक्स बना होता है उससे ये कंबाइंड रहता है. पेक्टिन हेमिसेलुलोज दोनों के मिक्सचर से जो है एक मैट्रिक्स बना रहता है, और उस मैट्रिक्स के अंदर कंपैक्ट सेलुलोज के जो माइक्रोफाइब्रल्स होते हैं वो एम्बेडेड होते हैं. सेलुलोज के माइक्रोफाइब्रल्स इस तरीके से एम्बेडेड होते हैं उस मैट्रिक्स के अंदर, जो है सेलुलोज के माइक्रोफाइब्रल्स एम्बेडेड होते हैं. ठीक है, ये हेमिसेलुलोज और पेक्टिन का एक मैट्रिक्स होता है, उसमें एम्बेडेड होते हैं. इट इज़ ऑल्सो इनकॉर्पोरेटेड विथ लिग्निन, सुबेरिन एंड क्यूटिन. लिग्निन जो है एक हार्डनिंग सब्सटेंस होती है, उससे जो है हार्ड हो जाती है सब्सटेंसेस, तो वो हार्डनिंग सब्सटेंस लिग्निन भी इनमें प्रेजेंट होता है. ठीक है, इसमें तो क्या था, पेक्टिन और सेलुलोज था, इसमें जो है लिग्निन भी. पेक्टिन तो जेली लाइक सीमेंटिंग लेयर होती है, पर इधर लिग्निन भी आ जाता है तुम्हारा. लिग्निन के अलावा क्या आ जाता है, लिग्निन आता है, फिर तुम्हारा जो है क्यूटिन आता है. क्यूटिन जो है, क्यूटिन तो एक फैट टाइप का होता है.
ये क्यूटेन है, ऊपर फैट की लेयर है ना, ये ऊपर एक फैट की लेयर है क्यूटेन, और जो है सुबेरिन भी आ जाती है। सुबेरिन क्या होती है? एक इम्परवियस सब्सटेंस जो कि मतलब ना होने नहीं देती, तो ये सुबेरिन भी इसके ऊपर इस तरीके से आ जाती है। तो जो सेकेंडरी सेल वॉल है वो काफ़ी सारे मटेरियल्स की बनी होती है, और उनमें जो है तुम्हारे काफ़ी सारे ऐसे ऐसे मटेरियल्स भी इंक्लूडेड होते हैं, जैसे कि लिग्निन जो कि हार्डनिंग सब्सटेंस है, सुबेरिन जो कि एक इम्परवियस सब्सटेंस है, और जो क्या सब्सटेंस, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन, cellulose. It is impregnated by various types of cell wall materials and different types of tissues. Wait for some time. Wait for like 2 minutes. I'll be back.